झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल की पोस्टिंग पर सियासी बयानबाजी तेज है। विपक्ष का सवाल है कि जब पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई बाकी है तो सरकार को पोस्टिंग की जल्दी क्या थी। हालांकि विपक्ष भी पुराने मामले को उठाकर पलटवार करने में पीछे नहीं है। कैसे चल रहा सवाल जवाब वो देखेंगे। साथ ही जानेंगे चुनावी साल में पीएम मोदी के पहले चुनावी दौरे से भागलपुर के लोगों को क्या है उम्मीदें। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर आईएएस पूजा सिंघल की पोस्टिंग पर मचे सियासी बवाल की। 18 फरवरी को झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। सरकार ने एक झटके में 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें पूजा सिंघल का नाम भी शामिल है। हाल ही में निलंबन से मुक्त की गई पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही वे झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। मनरेगा घोटाले मामले में ईडी के द्वारा कार्रवाई में जेल गई आईएएस पूजा सिंघल को कल झारखंड सरकार ने विभाग दे दिया है। आईटी विभाग देने के बाद विपक्ष पूरी तरह से तल्ख हो गई है। विपक्ष का कहना है कि पूजा सिंघल को आईटी सचिव बनाया गया है, यानी कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दिया जा रहा है। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो करीब 28 महीने तक जेल में रहीं। 7 दिसंबर 2024 को उन्हें जमानत मिली। 21 जनवरी को पूजा सिंघल का निलंबन खत्म कर दिया गया और विभाग ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी शुरू की। हालांकि ईडी की ओर से इसे कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पूजा सिंघल सालों है जेल में रही है। ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरोप था कि करोड़ों रुपए उसने अवैध रूप से कमाए हैं, जमा किए हैं। बेल हो गया। बेल होने के बाद सरकार ने उनको आईटी सेक्रेटरी बना दिया है। ये बड़े लोग हैं ना, आईएएस है। भाई कानून भी दो तरह का है। बड़े लोगों के लिए अलग कानून है, छोटे लोग, छोटे कर्मचारी, उनके लिए अलग कानून है। यदि कोई छोटा कर्मचारी गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, जेल में रहता और छूटता तो उस पर कार्रवाई होती रही। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्ष को मुद्दा विहीन बताते हुए जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कोर्ट ने पूजा सिंघल की पोस्टिंग पर रोक नहीं लगाई है। साथ ही पहले का उदाहरण देकर भी बीजेपी पर पलटवार किया। लेकिन भाजपा के नेताओं को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो अनर्गल बातें ये लोग करते हैं। क्या भाजपा के शासनकाल में इस तरह के दृष्टांत सामने नहीं आए थे? क्या सजल चक्रवर्ती जी मुख्य सचिव तक नहीं बने थे? क्या डॉक्टर प्रदीप कुमार जो जेल से रिहा होने के बाद जिन पर आरोप गठित था, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, क्या वो महत्वपूर्ण पदों पर नहीं थे? तो मुझे लगता है इस तरह के हल्की बातें भाजपा नेताओं को नहीं करनी चाहिए। जो पदाधिकारी हैं हमारे, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। न्यायालय अपना काम करता है, कार्यपालिका अपना काम करती है। न्यायपालिका का जो भी आदेश आएगा उस सराहना। हमें यह लगता है कि जो कानून है, जो नियम है, और कानून और नियम से ऊपर न तो विपक्ष है और न ही कोई और है। अगर नियम के तहत कार्रवाई हुई है, नियम के तहत अगर काम हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पे इससे नियम भी मजबूत होगा। और हमें लगता है कि विपक्ष की उंगली उठाने से हम काम ना करें, ये नहीं हो सकता। जो हमारा काम है वो हम करेंगे। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुकी है, विपक्ष के पास अब कोई बात बचा नहीं, तो अब विपक्ष उंगली उठाती ही रहेगी। सरकार ने पोस्टिंग कर दी है, लेकिन ईडी की याचिका पर पीएमएलए की विशेष अदालत में 21 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसमें जांच एजेंसी ने पूजा सिंघल को कोई विभाग न देने की अपील की है।